नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों से 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की अपील की। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन आज लोहरदगा टोरी रेलखंड से होगा शुरू। दिल्ली पहुंचने में अब 3 घंटे कम लगेंगे। राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व का समापन। सूबे के कई मंत्रियों ने घाटों पर दिया अर्घ्य। और आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी कोविड योद्धाओं ने महामारी से निपटने में समर्पण के साथ काम किया है। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार की पहल और वैज्ञानिकों के प्रयास से भारत ने वैक्सीन विकसित किया है। उन्होंने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत अन्य देशों की मदद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर भारत के कोविड टीकाकरण अभियान की प्रशंसा करते हुए सभी राज्यपालों से अपने अपने राज्य में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने को सुनिश्चित करने की अपील की। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। लॉकडाउन के आरंभ होने के 2 दिन बाद ही 27 मार्च 2020 और उसके बाद 3 अप्रैल को मैंने और उपराष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के साथ राज्य स्तर पर किए जा रहे उपायों पर चर्चा की। विभिन्न राज्यों द्वारा जन सामान्य की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से अलग अलग राज्यों में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस को भी साझा किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया। राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति में राज्यपालों के सहयोग की अपेक्षा की। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सभी राज्यों ने कोविड महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। श्री शाह ने कहा कि यह वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का है। उन्होंने सभी राज्यों के राज्यपालों को आजादी का अमृत महोत्सव अपने अपने राज्यों में वृहत रूप से मनाने का आग्रह किया। आज हम जब मिल रहे हैं तब आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसलिए इस सम्मेलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 15 अगस्त 21 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस विषय पर बल देते हुए जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव को हम रंग चंग के साथ मनाएं और जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सुनिश्चित करें। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव में
जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल महोदयों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्वाभाविक रूप से आज इस पर चिंता भी करेंगे और अपने अपने राज्य की जनता को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का हम सब प्रयास करें। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल सक्रिय 150 मामलों में से 103 मामले अकेले रांची में हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। कल राज्य में सभी 15 मामले राजधानी रांची से मिले। फिलहाल पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कोरोना से एक की भी मौत नहीं हुई। वहीं कोरोना से 19 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में 63.73% लोगों ने कोविड का पहला टीका ले लिया है। वहीं दूसरा टीका लेने वालों का प्रतिशत मात्र 25.26 है। राज्य में कुल 2,14,64,000 से अधिक कोविड टीके की डोज दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड रोधी वैक्सीन के 110 करोड़ 23 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.25% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 61 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल होंगे। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। इस योजना का केंद्रीय विषय ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन आज लोहरदगा टोरी रेलखंड से शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। राजधानी एक्सप्रेस के नए रेलखंड पर चलने से दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे की बचत होगी। रांची के सांसद संजय सेठ आज शाम रांची से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले इस राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री सेठ ने कहा है कि रांची लोकसभा क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य भर में छठ अनुष्ठान के चौथे और आखिरी दिन आज व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। अर्घ्य अर्पण के लिए राजधानी रांची के विभिन्न घाटों में व्रती और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नदी तालाबों में एनडीआरएफ की टीम तैनात थी। महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने आज सुबह चक्रधरपुर के पास सोनुआ में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची के 56 सेट इलाके के तालाब में अर्घ्य अर्पित किया।
दूसरी ओर चाईबासा चक्रधरपुर समेत पश्चिमी सिंहभूम के सभी छठ घाटों पर सुबह हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। चतरा जिले में राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी छठ घाट पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और राज्य में अमन चैन की कामना की। बोकारो जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। कोरोना महामारी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। छठ घाटों पर अन्य वर्षों के अनुपात में श्रद्धालुओं की संख्या कम थी। इधर खूंटी शहर के सभी तालाब घाटों में अभूतपूर्व नजारे देखने को मिले। भगवान भास्कर को स्थानीय तालाब के अलावा तजना नदी घाट पर सैकड़ों की संख्या में व्रतियों ने अर्घ्य दिया। गिरिडीह जिला मुख्यालय के 32 घाटों समेत पूरे जिले में नदियों तालाबों पर व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान किया। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण गिरिडीह जिले के राजधनवार में राजा घाट पर सादगी से छठ मनाया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक सेंटर हॉल का निर्माण कराया जाएगा। सामुदायिक सेंटर हॉल में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक सेंटर हॉल का निर्माण कराया जाएगा। सामुदायिक सेंटर हॉल में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अखबार, कैरम बोर्ड, लूडो सहित अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बुजुर्गों का नियमित रूप से हेल्थ चेकअप के साथ साथ जरूरी चिकित्सीय सलाह भी दी जाएगी। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि सामुदायिक सेंटर हॉल में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपने अपने अनुभवों का साझा कर युवाओं का सकारात्मक सोच के साथ ही समाज को नई दिशा दे सकेंगे। उपायुक्त ने यह भी कहा कि बुजुर्ग अपने को समाज में अलग थलग नहीं बल्कि सामुदायिक सेंटर हॉल के माध्यम से युवाओं में शिक्षा, उच्च विचार एवं समाज के नव निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकेंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। यह 2008 से मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे केवल विद्वान ही नहीं, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें शिक्षा क्षेत्र के प्रति बहुत लगाव था। उन्होंने समाज में सद्भाव बढ़ाने के लिए कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में किए गए सभी महान योगदानों को एक श्रद्धांजलि है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों को 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की अपील की। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन आज लोहरदगा टोरी रेलखंड से होगा शुरू। दिल्ली पहुंचने में अब 3 घंटे कम लगेंगे। राज्य भर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व का समापन। सूबे के कई मंत्रियों ने घाटों पर दिया अर्घ्य। और आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।